ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हमारा जो विषय रहेगा बातचीत करने का, सत्संग का जो विषय है वो है सिद्धि की बात सीधी। क्या है? सिद्धि की बात सीधी। बहुत सारे लोग हैं, चाहते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। तो कैसे ये लोग सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं? सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपका मन निर्मल होना चाहिए। सिद्धि तो मिल जाएगी, सिद्धि तो मैं दे दूंगा आपको, ट्रांसफर कर दूंगा आपको, गारंटेड कर दूंगा 100%। आपके साथ भेजूंगा, आप महसूस करोगे कि मेरे साथ वो शक्ति, वो सिद्धि है। लेकिन आपका मन तो निर्मल नहीं है, और जब तक मन निर्मल नहीं होगा आप सिद्धियों से, उन सिद्ध शक्तियों से जो मांगोगे मिल जाएगा। लेकिन आप देखना कि जब आप नेगेटिव कुछ मांगोगे किसी के भी लिए तो वो घट जाएगा। ये जो अस्तित्व है ये तेरा मेरा जानता नहीं है। ये जो अस्तित्व है, जो ईश्वर है, जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं, वो ड्वेल नहीं है, वो तो वन है। तो हमें पर्पज तो यही है कि उसके साथ मिलना है। लेकिन इतने झूठे होकर कैसे इस मार्ग पे चलेंगे? धीरे 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 फिर वो बात करते हैं, हमें ये सिद्धि चाहिए, हमें ये सिद्धि चाहिए। अरे भाई, किस लिए चाहिए? जन कल्याण के लिए चाहिए। तो शब्दों से बात नहीं होती है, और जन कल्याण सिद्धियों से नहीं होता है। जन कल्याण तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कोई अमीर होने की भी आवश्यकता नहीं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। सुनने में बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप अपनी मदद नहीं कर पा रहे, आपके पास उतना भी धन नहीं है जितने आपको संतुष्टि हो जाए, तो फिर आप लोक कल्याण कहाँ करेंगे? आप तो स्वयं का कल्याण करेंगे, सिद्धियों का दुरुपयोग करेंगे आप तो जब तक आप सिद्धियों के बारे में ठीक से समझोगे नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। और अब आप ये चाहते हो कि आपको तो सिद्धियां चाहिए, आप तो बहुत व्यस्त व्यक्ति हो, आपके टाइम की बहुत कीमत है। बहुत बार गूगल मीट पे टाइम दिया गया, अगर 20 लोगों को टाइम दिया तो 1 या 2 लोग ही उसमें जुड़ पाए उस समय पे। बाद में कहते हैं कि हम यहाँ बिजी थे, वहाँ बिजी थे। तो आप तो ठीक हैं। इससे सीधा पता चलता है कि जो चीज़ फ्री में उपलब्ध है उसकी कदर नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ और 10-12 घंटे पहले दे रहा हूँ, फिर भी आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं फ्री में उपलब्ध हूँ। ये प्रयोग मैंने बहुत बार किए हैं। आपसे पैसा लेना उद्देश्य नहीं है, लेकिन आपको ये बताना है कि हम भी फ्री नहीं हैं, हमारे समय की भी कीमत है। तो जब जब कुछ भी अपॉइंटमेंट के लिए, बात करने के लिए, मिलने के लिए कुछ चार्ज लगा देते हैं, तो चार्ज कहना ठीक नहीं है। जो भी डोनेशन है, जो कि वो सब डोनेशन हमारे जो कल्याण इंटरनेशनल स्कूल परिवार के बच्चे हैं उनकी शिक्षा पे खर्च होता है। तो फिर भी मेरा उद्देश्य आपसे पैसा लेना नहीं है, लेकिन आप फ्री की चीज़ों की कदर नहीं करते। जब जब मैं फ्री में उपलब्ध हुआ तो आपने कभी कद्र नहीं की, तो अब पे करो। ऐसा कई बार हो चुका है, अब फिर हो रहा है। आपको बात करनी है, फ़ोन अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो, आपको मिलना है आप बुक कर सकते हो, और समय निश्चित कर सकते हो। तो
इस तरह से अब चलेगा। अपना अपॉइंटमेंट बुक करो और सीधी बात करो सिद्धियों की, घुमा फिरा के नहीं करना मेरे से। और मैं आपको बताया कि आपका मन जब तक निर्मल नहीं होगा, इन सिद्धियों से आपको ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पावर है और वो पावर तेरा मेरा नहीं समझती, वो तो एक है। क्योंकि ईश्वर अनेक तो है नहीं, तो वो तो ईश्वर की पावर है। तो आप मन अगर निर्मल नहीं कर पाए तो ये आपको ही नुकसान होगा। कबीर साहब बार बार कह रहे हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कितनी स्पष्ट बात है। तो अपने मन को निर्मल करो, और मन निर्मल होगा साधना से, मंत्र साधना से, ध्यान साधना से, और आगे तो फिर आप स्वयं जानोगे। तो आप साधना शुरू करो, उससे आपका मन निर्मल होगा और सिद्धियां और शक्तियां आपके पास स्वयं आने लगेंगी। लेकिन कई बार वो आपकी साधना को भी हर लेती हैं, आपको बिल्कुल चूस लेती हैं। बहुत सिद्धों का तो नहीं, बहुत सारे संतों का और बहुत सारे जो तांत्रिक हैं और बहुत सारे लोग हैं, इनकी जो भी साधना है, जो भी तप है, जो भी सिद्धियां हैं, सबको वो सिद्धियां ही वापस ले जाती हैं। तो जब तक आप निर्मल नहीं बनेंगे, वो सिद्धियां, वो शक्तियां आपके पास रुकेंगी नहीं। फिर भी मैं कहता हूँ कि आप सीधी बात करो, और मैं आपके मन को निर्मल करने के लिए आपको साधना बताता हूँ। तो जिनकी साधना की तैयारी है वो संपर्क करें। जो चाह रहे हैं कि सब कुछ वैसे ही हो जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े, तो उसके लिए फिर अलग से अनुष्ठान हैं। आप मत करो साधना। आपकी क्या मनोकामना है, आप क्या चाहते हैं, तो उसकी दक्षिणा है, और आपके लिए वो अनुष्ठान किया जाएगा, आपके काम हो जाएंगे। तो ऐसे लोग भी ऐसा ना सोचें कि उनके लिए कोई मार्ग नहीं है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, साधना नहीं करना चाहते। वो कहते हैं आप दक्षिणा ले लो अपनी, और हमारे लिए एक पूजा, एक अनुष्ठान कर दो, जिससे कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। उनको कहो कि एक माला इस मंत्र की कर लेना, तो वो उनके पास टाइम नहीं है। तो ज़्यादातर लोग तो वही हैं, पूजा पाठ यहाँ वहाँ इन सब चक्रों में उलझे हुए हैं, खुद करना नहीं चाहते। तो बहुत सारे लोग पूजा पाठ के क्षेत्र में, ठीक है, मंत्र बोल दिए और हो गई जी पूजा, उसका रिजल्ट आए या ना आए। लेकिन जो हम लोग सिद्ध पूजा करते हैं पूर्णिमा और अमावस्या को, उसके रिजल्ट निश्चित आते हैं, क्योंकि वो पूरा एक विज्ञान है, वो पूरी एक साइंस है। उसमें हम साक्षात देव शक्तियों का आह्वान करते हैं, सिद्धों का आह्वान करते हैं, सिद्ध संतों का आह्वान करते हैं, सिद्ध गुरुओं का आह्वान करते हैं, और सभी सिद्ध परंपराओं का आह्वान करते हैं। उसके रिजल्ट आते हैं। लेकिन फिर भी मैं तो ये चाहता हूँ, वो दिव्य शक्तियाँ तो ये चाहती हैं कि आप साधना करो, साधना से प्राप्त करो सिद्धियाँ। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, और फिर कहता हूँ, अगर सिद्धियों की बात करनी है तो सीधी करो। उसके लिए अपना फ़ोन अपॉइंटमेंट बुक करो, जो कि फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है कि फिर आप मिलो मुझसे, और थर्ड स्टेप है फिर कि साधना करो या फिर अनुष्ठान करवाओ, पूजा करवाओ। तो ठीक है, इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।